वीडियो में मैंने आपको शेप ऑफ बजट लाइन के बारे में बताया था। आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के रिलेशन में। क्वेश्चन है अ पर्सन अ टोटल यूटिलिटी शेड्यूल इज़ गिवन बिलो, ड्राइव मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को हमने निकालना है। हमारी यूनिट दी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल यूटिलिटी दी है 0, 0, 1, 10, 2 के बाद 25, 3 के बाद 38। इस तरह से हमारी टोटल यूटिलिटी आ गई। हमने एक कॉलम बनाया यूनिट का, एक कॉलम बनाया टोटल यूटिलिटी का जो ऊपर गिवन है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट के बीच में जितना डिफरेंस होता है, यानी हर एक यूनिट के बाद मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो हर यूनिट में हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो देखना है। जैसे पहली यूनिट में 0 था, 0 में 0 था, पहली यूनिट में 10 सेट टोटल यूटिलिटी और दूसरे में 25, तो अगले में कितनी हुई 15। तो पहले में 10 मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे में डिफरेंस देखिए 25 और 10 15। फिर नेक्स्ट में कितना है 38, तो 38 25, ठीक पहले वाला माइनस कर देंगे, 38 माइनस 25 13। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी टोटल यूटिलिटी में से जो मान लो टोटल 2 यूनिट की टोटल यूटिलिटी है और 3 यूनिट की टोटल यूटिलिटी है, तो उनके बीच का डिफरेंस मार्जिनल यूटिलिटी अगले के पॉइंट के लिए निकल आता है। इसी तरह से 48 में 38 माइनस करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी होगी 10। इसी तरह से 55 में 48 माइनस करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 7। इस तरह से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाती है। फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एन इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। यानी एन का मतलब मान के चलिए 5 यूनिट और हमारा 4 यूनिट, 5 यूनिट की टोटल यूटिलिटी और 4 यूनिट की टोटल यूटिलिटी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 4 भी मास है 3 भी मास है, यानी ठीक पहले का डिफरेंस ले लेंगे टोटल यूटिलिटी का। तो टोटल यूटिलिटी से हम जब 2 टोटल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट हो जाती है। मे बी आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल में आते हैं। अगली न्यूमेरिकल है अ पर्सन मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल गिवन द बिलो ड्राइव टोटली। यहाँ टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करना है। वहाँ क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करना था, यहाँ टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करना है। तो यूनिट कंज्यूमर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी दिया आपको 9, 8, 4, 2, 0 माइनस की 2 दे रखा है, यानी निगेटिव में मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है। देखिए तो हमने इसे एज इट इज़ उतार लिया। पहले हमने यूनिट का कॉलम बना लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हमने मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम बना लिया 9, 6, 4, 2, 0 माइनस की 2। अब हर एक को प्लस करके जाना है बस। जैसे पहले यह टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहेगी, लेकिन अगली टोटल यूटिलिटी 9 + 6 7 15 हो जाएगी। फिर 15 में अगला 4 प्लस कर देंगे 19, 19 में अगला 2 प्लस कर देंगे 21, 21 में अगला 0 प्लस करेंगे 21 ही रहेगी। ये मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी बन जाती है। जहाँ जाकर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 है, तो मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी अगर कहेगी मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी किस कंडीशन में होगी, कौन से पॉइंट पे होगी, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट में आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट में कम आती है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। तो अगले में मार्जिनल यूटिलिटी माइनस के 2 है, तो 21 में से माइनस के 2 माइनस करेंगे तो टोटल यूटिलिटी अब माइनस हो गए 19 रह गई, कम रहेगी। इस तरह से ये भी न्यूमेरिकल में भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने फाइंड आउट किया। अगला न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट मिसिंग फिगर। यहाँ आपको 1, 2, 3, 4, 5 फिगर दिए है, लेकिन टोटल यूटिलिटी में पहले 16 दिया, फिर फिगर को मिस कर दिया, फिर अगले में 40 कर दिया है। और मार्जिनल यूटिलिटी में पहली फिगर मिक्स है, फिर 12 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर मिस कर दिया है। यानी हमें ये फाइंड आउट करना है, जो हमें फिगर नहीं गिवन है वो फिगर फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने एक कॉलम बना लिया, यूनिट का, टोटल यूटिलिटी का सेम, मार्जिनल यूटिलिटी का सेम। अब ये कैसे निकला, देखिए पहले 1 का था 16 टोटल यूटिलिटी, लेकिन इसकी अगले में अब इसकी टोटल यूटिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी में ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये प्लस करके ये निकलाएगा। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी प्लस करेंगे तो ये टोटल यूटिलिटी, तो 16 + 12 कितना हो गया 38, तो यहाँ 38 आएगा। ये देखिए यहाँ 16 + 12 28, 16 + 28 आ गया, तो यहाँ 28 आ गया, देख लिया। फिर अगला फिगर निकालते हैं, यहाँ कितना आया था 28 आ गया था। अब 28 में हम 8 प्लस करते हैं, 28 यहाँ आ जाएगा, तो 28 में 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 36, ये देखिए 36 आ गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ भी फिगर फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ कितना है 36, 8, तो
6 आ गया था, यहाँ 36 आ गया, देखो 36 आ गया था। इस 36 में हम अगले वाला मार्जिन यूटिलिटी 6 प्लस करेंगे। 36 यहाँ आ गया होगा, 6 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 42 आगे, ये भी फाइंड आउट हो गया। अब 42 आ गए। हाँ, अब यहाँ हमारी मिसिंग है फिगर, तो जो टोटल यूटिलिटी होती है वही मार्जिन यूटिलिटी, पहले यूनिट की जो टोटल यूटिलिटी होगी वही मार्जिन, तो यहाँ भी 16 ही रहेगा, यहाँ भी 16 रहेगा। अब लास्ट वाली मार्जिन यूटिलिटी निकालने के लिए यहाँ जो टोटल यूटिलिटी हमारी फाइंड आउट हुई थी तो कितनी निकली थी 42, ये निकल गई थी 42। तो इस 42 में से 40 माइनस करेंगे, अगली टोटल यूटिलिटी 42 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ मार्जिन यूटिलिटी कितनी है 2, तो ये हमने 2 मेंशन कर दी, माइनस का 2 क्योंकि ये माइनस हो रही है। क्लियर हो गया, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस कर दो तो नेक्स्ट पॉइंट की टोटल यूटिलिटी आ जाता है। अगर मैं टोटल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी प्लस कर दूं तो अगले यूनिट की टोटल यूटिलिटी आ जाएगा, और अगर दो टोटल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस देख लूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है। दो टोटल यूटिलिटी के बीच का डिफरेंस देख लूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है। तो मे बी ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कैसे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट होती है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी यानी हर एक यूनिट में, पर यूनिट में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है, कि पर यूनिट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और ये मैंने आपको शुरू की वीडियो में कंज्यूमर में स्टार्टिंग में मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन सब कुछ समझा दिया था। मे भी आपको समझ में आ गया। तो ये तीनों न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स में आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़।